नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। 2024 का चुनाव और इस देश की दो बड़े गठबंधन इंडिया और एनडीए अपने इस राजनीतिक विषाद पर अपने शतरंज की जो पारी है उसको आगे बढ़ा रहे हों, उसी बीच मायावती का यह बयान कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही हैं, वाकई इस देश की राजनीति में के समीकरण को बदलने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अलग अलग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हों, वहीं पर और कहीं ना कहीं वो ये बात सोच रहे हों कि अगर मायावती उनके गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं आंकड़े बदलने वाले होंगे। लेकिन मायावती का यह बयान कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, वाकई इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। आइए हम जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती ने ऐसा क्यों किया कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही हैं। इससे पहले कि इन सारे अटकलों को एक एक कर हम समझते हैं, आप सबसे पहले मायावती का यह बयान सुन लीजिए। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी। साथ ही गठबंधन को लेकर
खासकर मैं गठबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फ़ायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं, ताकि अपने लोगों के हितों में कुछ ज़रूरी कार्य होते रहे। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन करती हूँ। तो मायावती के इस बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मायावती का वह तंज कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो जो दलित वर्ग है वो तो दूसरी पार्टियों को वोट दे देता है, लेकिन जो दूसरी पार्टियों को फॉलो करने वाले जो अपर वर्ग है यानी ऊंची जाति के जो लोग हैं वो दलित की पार्टी यानी बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं देती। तो ये कहीं ना कहीं इस देश पर राजनीतिक और सामाजिक तौर पे भी ये सवाल उठता है कि क्या अभी भी जाति पाति का जो विष हमारे समाज में फैला हुआ है अभी भी क्या लोगों के मन में मौजूद है, और अगर है तो वाकई मायावती का यह बयान तो सही होना चाहिए। मायावती ने ना केवल यह बात कही है, उन्होंने पूरा एग्जाम्पल देकर यह बात कही है कि किस तरीके से अलग अलग सालों में अलग अलग चुनावों में मायावती का गठबंधन दूसरी पार्टियों को हुआ और दूसरी पार्टियों को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन मायावती के कैंडिडेट्स को इस बात का फायदा नहीं हुआ। तो मायावती ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और चाहे जितनी भी सीटें आएंगी उन सीटों के आधार पे ही वो सत्ता में पार्टिसिपेट करेंगी और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अपने वोट को की सहूलियत से जो उनको बेहतर हो सकता है उसके लिए वो निर्णय लेंगी। वो उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही है कि बाहर से समर्थन देने का जो पहले की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होनी थी उसको अब फॉलो नहीं करेंगी और बिना किसी लाग लपेट के इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होने वाला है या फिर नरेंद्र मोदी को? तो हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर क्या पड़ता है और इंडिया गठबंधन पे क्या पड़ता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन दलितों के वोट के आधार पे जो अपनी भूमिका को इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में देख रहा था वो वाकई अब उसका ये सपना
टूट गया है। तो अब आने वाला 2024 का इलेक्शन ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में मायावती और दलित वोटरों की भूमिका क्या होती है और उनका यह निर्णय आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छे स्थिति में खड़ा करती है या फिर राजनीतिक तौर पर इस देश के समाज में हाशिए पे डाल देती है। नमस्कार, जय हिंद।